पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने पर हुई थी बातचीत, MEA का खुलासा। विदेश मंत्रालय MEA ने गुरुवार को पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर दोनों नेता ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बात की थी। नवंबर में मिले थे दोनों नेता। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने जोहान्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के बीच एक बैठक के बाद दावा किया कि शी और मोदी पिछले साल नवंबर में हुए G20 शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर बात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकता के बारे में बात की। आपको बता दें कि 2020 में भारत और चीन सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से यह उनका पहला आदान प्रदान था। LAC पर शांति लाना जरूरी। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि पूरे मुद्दे की समाधान की कुंजी भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित को हल करना है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करना है। दरअसल बाली में पीएम मोदी और शी के बीच संक्षिप्त बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। हाल ही में चीन के इस दावे के बारे में पूछा गया जिस पर अब बागची ने टिप्पणी की है। अजीत डोभाल ने वांग यी को दिखाया था आईना। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक से इतर भारत के NSA अजीत डोभाल ने चीन के सर्वोच्च राजनयिक वांग यी को आईना दिखाते हुए कहा था कि भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी आक्रामकता की वजह से चीन पर भारत का भरोसा खत्म हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने आपसी रिश्तों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक हित में सामान्य बनाने की जरूरत है। डोभाल ने वांग यी से साफ कहा था कि सीमा पर चीन की हरकतों ने चीन के प्रति भारत के रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को कमजोर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यी से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि सीमा की स्थिति का पूर्ण निराकरण हो ताकि वहां शांति और स्थिरता कायम की जा सके। वांग यी की 10 दिन के भीतर भारत के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक है। इससे पहले 15 जुलाई वांग यी ने जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक से इतर विदेशी मंत्री S जयशंकर के साथ बातचीत की थी। वांग ये फिलहाल चीन के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। चीन पर वास्तविक शासन करने वाले निकाय पोलित ब्यूरो के साथ ही ये चीन के सर्वोच्च कूटनीतिक प्राधिकरण विदेश कार्य आयोग के सर्वोच्च अधिकारी हैं। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम CM फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है CM फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।